अगर आपसे कोई बताए कि व्हाट इज रेशो, व्हाट इज रेशो, रेशो का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है? हाँ राशिद, बताओ, तुमने हाथ खड़ा किया, कौन बताएगा रेशो का मीनिंग? शाबाश, कम ऑन ट्राई, अपने वर्ड्स में, खुद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। Sir, फाइव, it is a type of fraction. हाँ इट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे अभी किसी ने कहा, किसने कहा, सोनिया ने, Yes, sir. नुसतं बसलाय फ्रैक्शन, रेषेबद्दल सगळं येतं त्या दिवशी काकाने काढून घेतलेलं रेषेबद्दल तरी क्या रेशो, क्या होता है रेशो? Sir, can I हाँ, tell? चलो जनवी आप बताओ, आपको क्या आइडिया है, आइडिया रेशो क्या होता है? Sir, when we compare between two things, that is known as ratio. हाँ, सो ही इज सेइंग, जानवी ने कहा है कंपेयर, कंपेयर टू थिंग्स, दो चीजों को अगर हमने कंपेयर करना है आपस में, जैसे रासिक कह रहे हैं रेशो होता है 5:6, 5:6 का तो एक रेशो है, लेकिन रेशो का मीनिंग नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, 5:6 का क्या मीनिंग है, बताओ रासिक। हम्म, 5:6 तो रेशो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि रेशो का मतलब क्या है, रेशो से क्या जानकारी मिलती है, हम क्या समझते हैं रेशो को? तो दो चीज के आपस में वो तुलना करने को रेशो कह रहे हैं। जैसे कि मान लो कि एक पेड़ है, पेड़ में आम 5 है और पंछी 6 हैं, तो इन्हें रेशो देंगे। कट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर हम पूछें, अगर मैं अगला सवाल पूछूं कि फ्रैक्शन और रेशो में फर्क क्या है, अगर मैं एक साइड लिखूं फ्रैक्शन, सपोज मैंने लिखा है फ्रैक्शन, एक साइड में फ्रैक्शन लिखा, एक साइड में मैंने रेशो लिखा, तो दोनों चीज, दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हूं 1/2, ये तो फ्रैक्शन हुआ, और यहां पे भी अगर मैं लिखता हूं 1/2, या इसको मैं 1:2 भी लिखूं, तो अगर मैं कहूं ये रेशो है और ये फ्रैक्शन है, तो क्या फर्क क्या हुआ? तो ये लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, ये समझना इंपॉर्टेंट है, एक बारी समझ में आ जाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एक हमने एक वीडियो भी देखी थी, ये आपका मैथ 6 में, क्योंकि यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये जो मैथ 6 है, मैथ 6 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ना, वो टॉपिक नंबर 12 है, इसलिए इसके अंदर जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो 12 से स्टार्ट किए, 1201, 1202, तो इसमें 1201 में आप ये रेशो का एक वीडियो देख सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको दिखाऊं आपको और इसको हम थोड़ा सा रोक के, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Instead of seeing the standard division form, a ratio might be represented with this symbol. When you see a ratio written this way, it just means 1:2 or 1/2. तो हम जब हम रेशियो लिखते हैं, अब मैं इसको आपको एक स्पेसिफिक चीज दिखाना चाहता हूँ। Do you remember how any number can be written like? आप कहलाए जाएंगे, ये नहीं, उससे एकदम क्लियर हो The जाता है। math हाँ part ये of each देखो, of them is the same. अब यहाँ एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सैंडविच है, वन सैंडविच, ठीक है, जो मान लो ब्रेड होती है, ब्रेड के अंदर फिर हम कुछ वेजिटेबल्स डाल के एक सैंडविच बनाते हैं, वन सैंडविच, और
ये एक सैंडविच हमने, सो मैं यहाँ पे सैंडविच बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो वाइट बोर्ड पे ही बनाता हूँ। वाइट बोर्ड पे मैं लिखता हूँ आई हैव 1 सैंडविच। तो ये मैंने एक सैंडविच बनाई, और ये सैंडविच मैंने डिवाइड करनी है। क्या करना है? बांटना है, डिवाइड। 2 लोगों में बांटना है। एक मेरे पास ये है मिस्टर ए, और दूसरा है बी। कोई भी बोलो, मिस्टर बोलो या मिस बोलो। आई हैव 2 persons, ठीक है, देयर आर 2 person A and B, and I have 1 sandwich, and I have to divide this sandwich equally. बराबर बराबर मैंने A को भी बराबर देना है, B को भी देना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सैंडविच के 2 हिस्से करूंगा। सो मैं इसको ऐसे कट करूंगा, बीच में ऐसे ऐसे कट किया, तो A को क्या मिलेगा? कितना मिलेगा A को? बताओ। 1/2, यानी कि हाफ। और B को क्या मिलेगा? उसको भी 1/2। हाँ, सो ये जो 1/2 है, ये एक नंबर है। बेशक उसको हम फ्रैक्शन नंबर कहेंगे, वो एक फ्रैक्शन है, लेकिन है तो नंबर। सो ये जब सैंडविच को मैं कट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कट कर दिया, ये मैंने आधा कट कर दिया। अब जो ये सैंडविच है, इस सैंडविच का अगर मैंने नंबर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1/2। दिस शोज व्हाट? हाफ सैंडविच। लेकिन अगर मैं कहूंगा, अच्छा ये हाफ ए को भी मिल गया और ये हाफ बी को भी मिल गया। अगर अब मैं कहता हूं ओके, नाउ टेल मी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन सैंडविच एंड नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पर्सन। अब रिलेशन क्या है? सैंडविच और नंबर ऑफ पर्सन में क्या रिलेशन है? कि एक सैंडविच, तो मैं ऊपर लिखता हूं 1 सैंडविच is divided is and 2 people, 2 person। सो ये जो है, अगर आप यहां देखो, यहां पे ये 1 सैंडविच है और 2 person है। दिस बिकम्स ए रेशियो। यहां पे 1/2, यहां पे 1/2 क्या है? 1/2 सैंडविच है, यहां पर्सन की बात नहीं हो रही है। ये जो सैंडविच है, ये ए को भी मिला है और बी को भी मिला है, बट दिस होल इज ए नंबर। इसलिए मैं अगर इस पूरे को 1/2 को बताऊं, ब्लू कलर से करूं, तो ये पूरा, दिस इज 1 नंबर, ये एक ही नंबर है। लेकिन यहां पे रेशो में ये अलग अलग है। ये 1 हमें क्या बता रहा है? सैंडविच। और ये 2 क्या बता रहा है? पर्सन्स। ये डिफरेंस है बिटवीन फ्रैक्शन। सो 1/2 इज ए फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन में 1 और 2 जो है, उनमें आपस में रिलेशन नहीं है। दिस इज ओनली 1 नंबर। Whereas in case of ratio, ratio is what? Ratio is a relationship between 2 things or number. 2 things, and relationship is by division. So we can say, what is ratio? Ratio is a relationship. एक रिश्ता है दो नंबर्स का, is a relationship between 2 numbers.
between two numbers by division. डिवीजन तो हमने किया, हमने इसको 1/2 लिखा, लेकिन 1 क्या है? 1 सैंडविच एंड 2 पर्सन्स, ये साथ में लिखना पड़ेगा आपको, तब ये रेशो है। तो इसको, इस रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2, और उसमें क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सैंडविच एंड पर्सन्स। तो अगर मैं पूछूंगा एक आदमी को कितना मिलेगा, तब वो रिलेशनशिप नहीं, फिर तो वो फ्रैक्शन हो गया, वो तो एक आदमी को हाफ सैंडविच मिला। लेकिन सैंडविच और पर्सन्स में क्या रिलेशनशिप है, वो रेशो, उसको रेशो कहते हैं 1:2। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस समझना है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. तो ये, हाँ, रिलेशनशिप्स समझना है हमारे को। जैसे देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी, वेट। लेट मी शो यू दिस वीडियो। फिर से, ये बॉब सर की है, मैथमेटिक्स की, इसको ध्यान से देखेंगे हम। Half a sandwich. All right. So now you know that because if you did have the ratio, but since they're used differently in the ratio of dogs to cats, is sells 5 apples for every 3 oranges they sell. The ratio. अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है? मान लो एक वेंडर है, एक उसकी ये शॉप है, और ही सेलिंग 5 एप्पल्स टू 3 ऑरेंजेस, यानी कि जब टोटल वो 5, उसकी कितनी सेल है, कितनी बिक्री है? अगर वो 5 एप्पल बेचता है, इफ ही सेलिंग 5 एप्पल्स, ही इज also selling 3 oranges. So we can say the ratio of apples to oranges. What is the ratio of apples to oranges? It is 5:3. तो ऐसे लिख सकते हैं हम रेशो, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3। तो हमारे को फिर 5 के आगे लिखना पड़ेगा कि 5 क्या है? 5 एप्पल्स 3 oranges. So this is again, this 5:3 is a relationship between what? Between apples and oranges. इसी तरीके से रिलेशनशिप के कई और एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, स्पीड, रफ्तार, किसी गाड़ी की स्पीड। जैसे यहां क्या लिखा है? 40 माइल्स। हाँ बोलो ओम, यू वांट टू आस्क समथिंग? यहाँ पे क्या स्पीड क्या लिखा है? 40 माइल्स या 40 मान लो किलोमीटर पर आवर। 40 किलो, अगर एक गाड़ी चल रही है, आपकी ये एक कार है, और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर। वेरी गुड। सो रिलेशन किस किस के बीच में है? किस चीज के बीच में रिलेशन बता रहा है? कार एंड टाइम। नॉट कार, दिस इज 40 किलोमीटर per 1 hour. So relationship is between kilometer, which is distance. कार तो एक ऑब्जेक्ट है, ये जो स्पीड, लेकिन जो स्पीड है
वो हमें रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन डिस्टेंस विच इज किलोमीटर एंड टाइम. दैट मीन्स फॉर एवरी, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 40 is to 1. For every 1 hour the car is traveling 40 kilometer. So relation किसके बारे में? Distance and time. So this is the ratio. So अगर मैं कहूँगा speed, speed is a ratio between two things. किस किस के बीच में? शाबाश बताओ. अगर मैं बोलूँगा speed is a ratio. Speed is सर ratio किलोमीटर between किलोमीटर not. हाँ, जरूरी नहीं है किलोमीटर के बदले डिस्टेंस का कोई भी यूनिट हो सकता है. सो इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. सो दिस इज ए रेशो. एंड जो रिलेशनशिप है दैट इज बाय मेथड ऑफ डिवीजन. सो इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो उसका यूनिट अलग चीज है. अगर मान लो किसी बस का है 60 किलोमीटर, वो डिस्टेंस चलती है इन 2 hours. हर 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है. तो रेशो किलोमीटर, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या है? 60 is to 2. ये रेशो है. इसको आप 60/2 लिखो या 60 और ये कोलन, ये रेशो का सर साइन है. 30/1 नहीं होगा? हाँ वो भी होगा. वो तो अभी हम वो देखेंगे, अभी देखेंगे. 60/2 और 30/1 सेम चीज है. अब अगर मैं लिखता हूं, आपका सही सवाल है, अगर मैं लिखता हूं 60/2 इज इक्वल टू 30/1, साथ साथ में मैं यूनिट लिखता हूं. चलो मैं लिखता हूं 60 किलोमीटर अपॉन 2 hours is equal to 30 kilometer upon 1 hour. So ये रेशो तो सेम है. यहां भी किलोमीटर और आवर में रिलेशनशिप बता रहा है और ये भी सेम रिलेशनशिप बता रहा है. अब आपने इसको सिर्फ 260 को 2 से डिवाइड किया, इसलिए 30/1 हो गया. तो ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमें एक नया वर्ड मिल जाएगा कि जब हमारे को नीचे पर ये जब 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट टाइम. पर यूनिट, एक एक का. तो जब हम इसको पर यूनिट बोलते हैं उस रेशो को हम रेट भी बोलते हैं. रेट. तो अगर कोई आपसे पूछेगा रेशो और रेट में क्या फर्क है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो रेट है दैट इज पर यूनिट टाइम. सो रेशो पर यूनिट टाइम, एक एक घंटे का या 1 मिनट का जब आप इक्विवेलेंट रेशो निकालते हो, सेम रेशो वैल्यू वाइज तो सेम है, लेकिन जब पर यूनिट टाइम निकालते हैं उसको हम रेट बोलते हैं. ठीक है. इसी तरह कॉस्ट में भी होता है. जैसे अगर मैं बोलूंगा एप्पल्स का, आपने मार्केट से एप्पल्स खरीदे, मैं कहता हूं 50 kgs फॉर 200 rupees. फिर मैं कहूंगा अच्छा ये मेरे को रेशो बताओ, रेशो बिटवीन वेट एंड अमाउंट. सो आप लिखोगे 50 kg
या ऐसे लिखोगे 50 kg अपॉन 200 रुपीज, ये भी रेशियो है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1:4 200 रुपीज अपॉन 50 kg, दोनों रेशियो है। यहां रुपीज और केजी का रिलेशनशिप है, यहां केजी और रुपीज का रिलेशनशिप है तो रेशियो ही। लेकिन जब अगर जैसे यहां पे है सपोज 200 रुपीज फॉर 50 kg, तो मैं कहूंगा, अगर मैं बोलूंगा 1 kg का रेशो क्या हो जाएगा, 1 kg का फिर वो रेट, तो 200 डिवाइडेड बाई 50, 1/4 200 रुपीज डिवाइडेड बाई 50 kgs। तो अगर मैं कहूंगा 1 kg का, तो इसका मतलब है केजी, क्योंकि 4/1 डिनोमिनेट केजी नीचे है, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो मैं कह सकता हूं 4 रुपीज पर 1 kg। तो अब डिनोमिनेटर में क्योंकि पर यूनिट हो गया, पर यूनिट मतलब 1 किलो का, तो इसको 4 रुपीज पर केजी को मैं रेट सर भी बोल सकता। एक क्वेश्चन है हाँ सर, जैसे कि आपने ये 50/20 किया, 200 किया था हाँ ऊपर ही, तो उसका तो हाँ हाँ। रेशो अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, क्यों? नहीं, रेशो रेशो तो सिर्फ रिलेशनशिप का है, उसमें केजी टू रुपीज का अब जैसे सपोज यही है, रेशो तो सेम ही है, लेकिन वो मैं दिखाता हूं। जैसे इस इसमें पहले आपने केस लिया में, ना, पहले 50 लिया और फिर 50/20, तो इसका हाँ है तो मैं 1:4। हाँ तो इसका होगा, अगर आप बोलोगे रेशो इसका 1:4 है, तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा 1 क्या है, पहले केजीज है ना, तो उस केस में आप लिखोगे केजीज कोलन रुपीज। इस केस में आप लिखोगे, अगर इसमें 4:1 आ जाएगा, तो रेशो पहले हो जाएगा रुपीज कोलन केजी, यानी कि केजी और रुपीज का रेशो 1:4 है, लेकिन रुपीज और केजी का रेशो 4:1 है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज आपने मान लो 50:200 है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक क्लास में, इन ए क्लास द रेशो, या मैं लिखता हूं इन आर क्लास, हमारी क्लास में देर आर 40 बॉयज। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप आएगा। फिर अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन आर क्लास, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या 3/2 तो पहले आपको देखना है कि रेशो जो है वो किस किस का है, गर्ल्स टू बॉयज। तो पहले क्योंकि गर्ल्स का नाम है, तो तो गर्ल्स पहले का नंबर आपको पहले लिखना पड़ेगा। सो आप लिख सकते हो 60 गर्ल्स डिवाइडेड बाय 40 बॉयज, या ऐसे लिख सकते हो, 3:2 या आप लिख सकते हो हाँ 60 गर्ल्स कोलन 40 बॉयज। फिर इसको आप डिवाइड सिंप्लीफाई किया आपने, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आप इस चीज को रेशो लिख सकते हो 3:2।
3:2 ठीक है, क्योंकि जो ये 3 है ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए? गर्ल्स हाँ लड़की के लिए। हाँ, लेकिन अगर अब मैं सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूं, यानी कि ये जो मैंने सवाल पूछा इसका आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, इस क्वेश्चन का, इफ दिस इज योर क्वेश्चन, इसका आपने आंसर लिखा, द आंसर इज 3:2, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं, इफ आई आस्क व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अब मैंने पूछा, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन आवर टू क्लास? 2:3। हाँ, सो आंसर विल बी 2:3, तो आंसर चेंज हो गया। तो दैट मीन्स जो ये पहला नंबर है ये जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं उसके साथ मैच करना चाहिए। सर उसमें तो कुछ था ही नहीं, हाँ, कुछ था ही नहीं स्टेटमेंट में 50/200 में। क्या क्या सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। सर उसमें तो कुछ कुछ था ही नहीं स्टेटमेंट, उसमें तो सिर्फ 50/200 था। किसमें? जो अभी पिछले जो सेंटेंस थे, जो आपने हाँ, आपने नहीं बोला। लेकिन 50 क्या था, और दो दो डायमेंशंस या दो चीजें तो जरूरी होंगी तभी तो रेशो निकलेगा। अगर मैं सिर्फ लिखूंगा, अ, अगर मैं लिखूंगा 2:5, तो ये रेशो तो दिख रहा है, लेकिन किसका रेशो, तो आपको ये बताना पड़ेगा आगे, इसका कोलन इसका, तब आपको पता चलेगा कि ये और इसका, मान लो x और y, तो ये पहला वाला x है और दूसरा y है, तो हम कह सकते हैं x और y का रेशो इज 2:5। सो दिस इज रेशो। और प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन मालूम है किसी को? शाबाश, हाँ बताओ। Sir, if two ratio are equal, so we can say it is in proportion. Sir, हाँ, अगर वेरी, वो दोनों equal नहीं हाँ है, बिल्कुल ठीक है, वेरी that गुड। is not सो proportion. बेसिक, हाँ, सो बेसिकली जैसे फ्रैक्शंस में हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो जब रेशोज में हम इक्विवेलेंट रेशो कहेंगे तो हम बोलेंगे वो दो रेशो प्रोपोर्शन में है। so basically equivalent ratios, for example I say 30 apples to 50 oranges is equal to 3 apple 5 orange, तो रेशो सेम है, तो दे आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का हम ऐसे भी लिखते हैं 3:5, या इक्वल के बदले हम 4 डॉट्स लगाते हैं। 3:5 is in proportion to 6:10, यानी कि इनका जो आपस में रेशो है वो 6:10 का रेशो सेम है। तो जब ये दो रेशो सेम होंगे तो हम कहेंगे ये दो, दे आर इन प्रोपोर्शन। सो बेसिकली इक्विवेलेंट रेशोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब हम इसकी जरा कुछ एक छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ठहरो आगे देखता हूँ। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
सैम अर्नड 300, यहाँ तो डॉलर्स लिखा है, चलो हम मान लेते हैं 380 रुपीज वर्किंग फॉर 8 आवर्स. रिच अर्नड 195 working for 4 hours. Who has higher rate of pay? Sam, यहां लिखता हूं. Sam earned rupees 380. क्या था? 380 in 8 hours. उसने 8 घंटे काम किया, उसको 380 रुपए मिले. सैम के बदले कोई दूसरा है, मान लो टॉम. टॉम अर्नड रुपीज 195 इन 4 आवर्स. फिर क्वेश्चन है हु हैज हायर रेट ऑफ पे. बताओ. अब रेट क्या होता है? पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ 8 आवर्स की बात हो रही है, यहाँ 4 आवर्स की बात हो रही है. यहाँ रुपीस की बात हो रही है, यहाँ भी रुपीस की बात हो रही है. तो किसका हायर रेट ऑफ पे है, सैम का या टॉम का? Sir, Tom. कैसे? हम जैसे टॉम का ही है कैसे बताओ? हाउ? सर, जैसे कि सर रेशो होता है, ये हमने रेशो ले लिया 380 बाय पहले 8. 180 का है, 380 है. 380 बाय 8 ले लिया. उसके बाद हमने लिया 380 बाय 8 इक्वल टू 195 बाय 4. 195 बाई 4. हाँ. फिर इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नहीं, क्रॉस क्यों किया? चलो अगर क्रॉस भी किया तो क्या हुआ? फिर ये 380 बाय 4 हो गया, तो ये एक तो ये हो गया 195 बाय 8 हो गया. हाँ, इसका तो आया कितना हो गया? इसका आया 1520 आया, और उसका आया 1250. अभी हम और देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करो ना. क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई करो, थोड़ा जल्दी आसान होएगा मुझे लगता है. और लेकिन और 2 और से फिर नहीं उससे होगा. हाँ. और उससे हमें पता चला कि किसका ज्यादा है. है? और उससे हमें पता चल गया किसका ज्यादा है, कि टॉम का ज्यादा है या फिर शाम का. हाँ, अगर आप इनको एक्चुअली डिवाइड करोगे, 195 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो 48 रुपीज 75 पैसा. यानी कि ये ऊपर वाला साथ साथ में अगर हम यूनिट लिखें, 195 के आगे रुपीज लिखें, 4 के आगे आवर लिखें, तो जब हम डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 48 रुपीज पर 1 आवर. क्योंकि रेट है, रेट का मतलब ही है 1 आवर. 1 घंटे में 48 रुपीज 75 पैसे वो कमाता है. कौन? टॉम. और सैम कितना कमाता है? 380 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो वो 47.5 रुपीज पर 1 आवर. तो टॉम का ज्यादा रेट है. सही बात है आपकी. सो ये कोई एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज ऐसे भी कर सकते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी. हाँ, क्रॉस से भी कर सकते थे, उससे पता चल जाता कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है. हाँ.
अब ये वाला अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, A bear can run 400 feet in 8 seconds. A horse can run 290 feet in 5 seconds. Which animal runs faster rate at a faster rate? तो bear का निकलेगा 400 divided by 8 और horse का निकलेगा 290 feet divided by 5. तो जिसका ज्यादा होगा वो उसका हायर रेट है. रेट मीन्स पर यूनिट टाइम. अब हम प्रोपोर्शन का एक एक्सरसाइज देखते हैं. प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज अब देखो इसमें पता चल रहा है हमारे को क्रॉस मल्टीपल, जैसे अभी आपने कहा. इससे कोई एग्जांपल देखते हैं. सो प्रोपोर्शन से हमारे को जैसे 4 चीजें होंगी और 4 में से अगर 3 दिए तो हमें एक 4 निकल जाएगा. हाँ, जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इफ इट टेक्स 930 kg ऑफ फूड टू फीड ए पेयर ऑफ एलिफेंट्स फॉर 3 days, हाउ मच फूड वुड यू नीड टू फीड देम फॉर ए वीक? तो पहला रेशो क्या है? 930 kg, साथ साथ में यूनिट लिखोगे तो गलती नहीं होगी. ऑफ फूड टू फीड ए पेयर ऑफ एलिफेंट फॉर 3 days और नीचे है रेशो 3 days. Equal to n by 7. हाउ मच फूड वुड यू नीड टू फीड देम फॉर ए वीक? n by 7. हाँ, तो नीचे हमें, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में डेज है, ए वीक मीन 7 days. और हाउ मच फूड, तो ये जो क्वांटिटी है केजीज की, ये हमें निकालनी है. उसे n मान लो, कुछ ही मान सकते हैं. हाँ, कुछ भी मान सकते हैं. इसको हम अगर x मान लें या n मान लें तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे को 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स कितना हो गया? 3x 3x. इज इक्वल टू 930 इंटू 7. 0 7 2. इसको ऐसे ही रख लेते हैं, 930 इंटू 7. Then we will multiply it. Then we will और divide फिर by 3. हाँ, फिर x क्या होगा? ये जो क्वांटिटी है इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे. तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 310 इंटू 7. तो अब मल्टीप्लाई करो तो इतना डेज. तो आज तो हम ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है और किसी ने 2 स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे को रेशो प्रोपोर्शन थोड़ा समझना है. ठीक है, ठीक है. तो अंजलि, आपको कुछ समझ में आया रेशो प्रोपोर्शन का? सो व्हाट आई विल आस्क यू पीपल टू डू इज कि आप मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं. आप अपने अपने गूगल